और इस मीडियम के अंदर उन्होंने क्या डाली थी, नाइट्रोजन, और इसको हैवी आइसोटोप कहते हैं। यानी नाइट्रोजन कौन सी थी, N15। आपको आइसोटोप्स के बारे में पता होगा, नाइट्रोजन के एक आइसोटोप N14 होता है और एक क्या होता है, N15। ये हैवी होता है, ये कम हैवी होता है। खैर उन्होंने जो हैवी आइसोटोप था यानी N15, इस पूरी बैटरी प्लेट के अंदर उन्होंने क्या डाल दिया, वो नाइट्रोजन डाल दिया जो कि क्या है, 15 है, मतलब जिसको N15 कहते हैं। तो ये बैक्टीरिया यहाँ पर रहेंगे। आपको पता होगा कि बैक्टीरिया कितना टाइम लेते हैं रिप्रोड्यूस होने में, बच्चे पैदा करने में, वो 20 मिनट लगाता है। खैर जी, बैक्टीरियाज को यहाँ पर रखा गया। उसके बाद साइंटिस्ट ने क्या किया, साइंटिस्ट ने 3 मीडियम रेडी किए, ठीक है, 1 2 3, और तीनों के अंदर कौन सी नाइट्रोजन डाली, N14। इसमें भी N14, इसमें भी N14 और इसमें भी N14। पहले वाले में क्या था, N15 था। अच्छा, इसमें से बैक्टीरिया उठा के, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 2 उठा के यहाँ डाल दिए, ये 2 उठा के यहाँ डाल दिए, और ये वाले 2 उठा के यहाँ डाल दिए, यानी तीनों के अंदर बैक्टीरिया को क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट किया। अब इसमें 0 मिनट के बाद सैंपल ले लिया, इसमें 20 मिनट के बाद सैंपल ले लिया, और इसमें 40 मिनट के बाद क्या कर लिया, सैंपल ले लिया। ठीक हो गया। अब हुआ ये कि फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें बैक्टीरिया जैसे ही डाले ना, डालने के बाद उनको क्या कर दिया, निकाल दिया, टेस्ट ट्यूब में डाला, फिर उसका प्रॉपर प्रोसीजर होता है, उसका DNA निकाला, फिर एक मशीन होती है जिसको कहते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन। सेंट्रीफ्यूज मशीन बिल्कुल ऐसे होती है जैसे हमारी जूसर मशीन होती है। जूसर के अंदर आप मिल्क डाल लेते हैं, बनाना डाल दें, कुछ भी डालते हैं और उसको शेक करते हैं। इसी तरीके से बैक्टीरिया को सेंट्रीफ्यूज यानी जूसर मशीन में डाला जाता है और उसको स्पिन किया जाता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या नज़र आया, DNA नज़र आया। ठीक है, फिर इसी तरीके से फिर आपने 20 मिनट्स के बाद उन्होंने बैक्टीरिया लिया, उसको भी सेंट्रीफ्यूज किया, फिर 40 मिनट के बाद लिया और उसको भी क्या किया, सेंट्रीफ्यूज किया। ठीक है, तो कितनी टेस्ट ट्यूब आपके पास आ गई हैं, 3। एक आपने सैंपल 0 मिनट पे लिया, एक आपने 20 मिनट पे लिया और एक आपने किस पे लिया, 40 मिनट पे लिया। अब क्या हुआ, जब इन्होंने 0 मिनट वाले सैंपल को देखा तो इन्होंने ये देखा कि दोनों हमारे पास जो स्ट्रैंड थे वो कौन से थे, N15 हैवी आइसोटोप है तो DNA किधर जाके बैठ गया, नीचे। जो 20 मिनट्स के बाद देखा था उसमें अगर हम देखें तो उसमें हमारे पास जो आप कह सकते हैं कि DNA था वो किस जगह पर था, मिडल में। ठीक है, और जब 40 मिनट्स के बाद देखा तो किधर नज़र आया, ऊपर। चले मैं आपको थोड़ा बताने की ट्राई करती हूँ। देखिए, जब N15 में DNA था तो इसका मतलब है दोनों स्ट्रैंड कौन से वाले थे, ये भी N15 और ये भी N15। ये कब की बात हो रही है, जब DNA किस मीडियम में था, N15 वाले में। तो ज़ाहिर है जब उसको उठा के फ़ौरन इधर डाला है 0 मिनट पे, यानी मौका भी नहीं दिया, तो ज़ाहिर है इस टाइम DNA के दोनों स्ट्रैंड्स क्या थे, ये भी N15 था और ये भी क्या था, N15। इस वजह से ये किधर बैठ गया, नीचे। N15 भारा होता है तो DNA थोड़ा टेस्ट ट्यूब के बिल्कुल पेंदे में या नीचे बॉटम में जाके बैठ गया। अब जब 20 मिनट गुजरे, 20 मिनट का मतलब क्या होता है कि एक दफ़ा बैक्टीरिया ने रेप्लिकेट किया। चले अब ज़रा देखिएगा, ये DNA था, ठीक है, ये भी 15 था और ये भी क्या था, 15। तो ज़ाहिर है जब ये खुलेगा, ये 15 और ये 15, लेकिन इनके सामने जो डॉटर, ज़ाहिर है अब इस मीडियम में कौन सी नाइट्रोजन है, इसमें है 14 वाली। तो अब जो DNA हमारे पास बनेगा वो कौन सा आएगा, 14। यानी अगर आप गौर करें तो एक स्ट्रैंड हमारे पास कौन सा है, 15 वाला, इसमें भी 15 वाला, ठीक है, एक 15 वाला, दूसरा भी 15 वाला, और एक 14 वाला और दूसरा भी क्या है, 14 वाला। समझ आ रही है? मतलब कि अगर हम इस टेस्ट ट्यूब को मैं दोबारा आपके सामने ड्रॉ करूं तो क्या है, एक हमारे पास 15 और एक 14, फिर इस तरीके से एक 15 और एक 14। ठीक हो गया। लेकिन 40 मिनट के बाद, ज़ाहिर है जब यही बैक्टीरिया दोबारा ग्रो कर रहा था और 40 मिनट के बाद देखा तो किस तरह का मामला था। अब ये देखें, एक 15 वाला और एक स्टैंड कौन सा वाला है, 14 वाला है। अब इसने रेप्लिकेट करना है तो ज़रा जब ये रेप्लिकेट करेगा तो किस तरह के मामलात होंगे, एक 14 वाला और एक 15 वाला स्टैंड है। अब इसके सामने भी ज़ाहिर है 14 आएगा और इसके सामने भी क्या आएगा, 14 आएगा। यानी अगर मैं ओपन करूँ तो मैं क्या देखूँगी, N14 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 एंड 15। यानी कि एक हमारे पास जो DNA आएगा वो दोनों 50, उसके दोनों स्टैंड 14 वाले होंगे और दूसरे केस में क्या होगा, एक 15 और एक 14 वाला होगा। चलिए एक दफ़ा फिर देख लेते हैं।
क्या हुआ, मैंने बैक्टीरिया लिए, मिसेल्सन एंड स्टॉल ने बैक्टीरिया लिए और उसको ऐसे मीडियम में रख दिया जिसमें नाइट्रोजन कौन सी वाली थी, 15 वाली। बैक्टीरिया वहाँ पर खुशबाश ग्रो करते रहे। फिर 3 प्लेट्स लेनी, इसमें भी N15 डाल दिया, इसमें भी और इसमें भी। अब कुछ बैक्टीरिया इस प्लेट में डाल दिए, कुछ इसमें डाल दिए और कुछ इसमें डाल दिया। अब इसको डालते साथ ही निकाल लिया, DNA निकाला तो हमने ये देखा कि दोनों स्ट्रैंड्स कौन से वाले थे, 15 वाले। दूसरे को हमने 20 मिनट रुकने दिया ताकि वो एक दफ़ा रिप्रोड्यूस कर सके, एक दफ़ा अपने बच्चे पैदा कर सके। तो हमने क्या देखा कि 20 मिनट्स के बाद अब जब हमने देखा तो जो 2 डॉटर स्ट्रैंड थे उनमें से एक पेरेंट स्ट्रैंड होता है और एक क्या होता है, डॉटर, यानी एक N15 वाला था और एक N14 वाला था। और तीसरी दफ़ा जब 40 मिनट्स के बाद देखा तो 2 स्ट्रैंड 14 वाले थे और एक क्या था, 15 और 14 वाला। तो इससे हमें ये वाली जो जगह है, इससे हमें ये साबित होती है स्पेशली कि हमारे पास जब भी DNA रेप्लिकेट करता है तो हाफ पार्ट पेरेंट का होता है और हाफ पार्ट किसका होता है, डॉटर का होता है। यानी किस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो रेप्लिकेट करते हैं, अकॉर्डिंग टू सेमी कंजर्वेटिव मॉडल।